हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 11। क्लास एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इस पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 10 पार्ट्स है क्वेश्चन के, तो सारे पार्ट हम कवर करेंगे इस एक ही पार्ट के अंदर। और जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको मेजरली डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो एक बार ध्यान से देखो, सारे पार्ट्स को अच्छे से देखो, जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 के, और सारे पार्ट्स को एक एक करके अपने लेवल पे सॉल्व करते जाओ साथ साथ। ठीक है? जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप कोशिश करो कि आप पहले उसको सॉल्व कर लो और उसके बाद आंसर चेक करो। ठीक है? समझ गए? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज in an AP it's given that a is equals to 5, d is equals to 3 and an is equals to 50। कितना? a 5, d 3 and an is equals to 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ n and sn। आपको n फाइंड करना है बच्चों और sn फाइंड करना है। सोच के देखो, अगर आपको n फाइंड करना है, an गिवन है, तो क्या an वाला फॉर्मूला अप्लाई करके a d प्लेस करके n फाइंड कर सकते हो? यही अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन दिस वे। वी आर राइटिंग an is equals to a plus n minus 1 d। राइट? अब इसमें से क्या क्या गिवन है मुझे? ए एन गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करना है। प्लेस करें वैल्यूज। ए एन कितना है? 50 इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों? 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय डी इज 3। राइट? लेट्स ट्रांसफर 5 एंड डिवाइड बाय 3। तो अब 5 को ट्रांसफर करते हैं। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना? अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 45। लेट्स राइट 45 here is equals to n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या लिखेंगे बच्चों? n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और जो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इसमें से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो अब लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इन दोनों का डिवीजन कितना है? 15। सिंपल। आगे चलते हैं। तो वी हैव डिवाइडेड इट एज 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 16 इज इक्वल्स टू n। तो यहां से n के लिए कितनी आ गई बच्चों? 16। अब आपसे पूछ रहे हैं n एंड Sn। अब सुनो, अगर मेरे पास में n आ चुका है, सो कैन वी राइट Sn एज S16। Let's place it accordingly. So it is S16 here, which is 16 upon 2, 2a plus n minus 1 d. Right? The value of n is 16 over here. Let's place it over here as well. So it becomes 16 upon 2, 8. 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू कितनी है? 5। और d की वैल्यू कितनी है? 3, है ना? तो इट इज 5 ओवर हियर प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है? 5। d की वैल्यू है 3। लेट्स राइट 3 हियर। d की वैल्यू है 3। चलो, मैंने 3 प्लेस कर दिया। अब देखो, a प्लेस कर चुका हूं, n प्लेस कर चुका हूं और d भी प्लेस कर दिया है। क्लियर? सिंपल सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इट इज 8 ओवर हियर, 5 2 10, 15 3 45। सम अप करेंगे तो 55। 55 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू S16 मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो। 8 5 40 0 4 8 5 40 40 और 4 44। सो वी गॉट 440 एज S16। तो आपके पास जो S16 की वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई है? 440 आंसर है आपका। समझ गए? तो इस तरह से हम n की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। ये सेम प्रॉब्लम थी, हमने क्या किया था? a d और an की वैल्यू गिवन थी। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अप्लाई किया an का फॉर्मूला, विच इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो मैंने a प्लेस किया, d प्लेस किया, n आ गया। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n की वैल्यूज आ गई है 16। अब अगर n की वैल्यूज आ गई तो sn क्या बन जाएगा? S16 मैंने प्लेस कर दिया। S16 आ गया अपना 16 अपॉन 2, 2a प्लस 16 माइनस 1 d। अब 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। d की वैल्यू 3 गिवन है और a की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है? ये तीनों वैल्यूज प्लेस करेंगे, दिस बिकम्स 10, दिस इज 45। ऐड किया मैंने, 55 हो गया। 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गॉट 440। ठीक है? सो दैट्स हाउ वी गॉट Sn एंड n बोथ द पार्ट्स, सॉरी बोथ द टर्म्स सॉल्व इन दिस क्वेश्चन हियर। ठीक है? फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया, इजी सा था। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाए। देखो सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 7, a13 इज इक्वल्स टू 35। ओके, सो इट इज a इज इक्वल्स टू 7 एंड A13 इज इक्वल्स टू 35। A13 कितना गिवन है बच्चों? A13 आपको गिवन है 35, है ना? अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड D एंड S13। D एंड S13 ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। सुनते रहना। D फाइंड करने के लिए आपको फिर से an गिवन है, n गिवन है। ध्यान से सुनो, आपके बार an नहीं है, A13 है। A13 है तो nth वैल्यू क्या है? 13th वैल्यू। समझ गए? तो आपको n की वैल्यू भी गिवन है, a भी गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है? d पूछ रहा है। ठीक है? a भी गिवन है स्टार्टिंग में। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। वी विल बी राइटिंग A13 एज a प्लस 12d। ठीक है? ये कहां से आया? a प्लस n माइनस 1d से। तो n माइनस 1 की जगह
13 माइनस 1 गिव्स अस 12, तो a प्लस 12d इज a13. a13 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 35 इज इक्वल टू a है 7 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय d, तो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, ट्रांसफर करते हैं. 35 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 12d. सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 35 में 7 तो कितना आएगा? 28 इज इक्वल टू 12d. 12 को डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू d. ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करते हैं. जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 28 अपॉन 12 इज 7 अपॉन 3. 4 से रिड्यूस कर देंगे इन दोनों को, तो 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू डी आया था. रिड्यूस करेंगे तो 7 4 जा 7 7 4 जा और 4 3 जा, है ना. तो अब ये दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी. डी के लिए कितनी आ गई है? 7/3. फर्स्ट आपसे पूछ रहा था डी फाइंड करो, फिर पूछ रहा था कि S13 फाइंड करो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब सुनना ध्यान से. S13 फाइंड करने के लिए मेरे पास में A है, A13 है और N भी है. जब S13 फाइंड कर रहा तो N गिवन ही है ना, तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा. याद है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल वाला. ठीक है, तो दोनों वैल्यूज गिवन है, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा. तो देखो Sn अपना फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एल. यही फॉर्मूला होता है ना. देखो n अपॉन 2 a प्लस एल कब? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है ना. अब अगर मैं S13 फाइंड कर रहा हूं, S13 फाइंड कर रहा हूं तो इट इज n अपॉन 2 a प्लस लास्ट टर्म होगी a13. समझ गए ना. देखो अगर मैं S13 फाइंड कर रहा हूं तो लास्ट टर्म वुड बी 13 और n की प्लेस पे क्या रखेंगे? n की प्लेस पे प्लेस कर देते हैं. n की प्लेस पे रखेंगे अपन 13, तो n की प्लेस पे हम रखेंगे 13. दैट्स 13 अपॉन 2 a प्लस a13. क्लियर. अब मुझे a भी गिवन है, a13 भी गिवन है ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 35. तो वी आर राइटिंग इट एज 13 अपॉन 2 7 प्लस 35. ठीक है, चलो आगे चले. तो इट्स 13 अपॉन 2 7 प्लस 35 बच्चों 42 हो जाएगा. 2 से रिड्यूस करेंगे विल गेट 21. सो फाइनली इट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 21. ठीक है, मल्टीप्लाई करें. 13 1 जा 13 3 1 13 2 जा 26 1 27. तो इट्स 273 इज S13 भी है. सिंपल, आ गया आंसर. इस तरह से सॉल्व करना है. तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने डी कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट 7 अपॉन 3 एंड वी हैव प्लेस्ड बोथ द वैल्यूज ओवर हियर. कौन सी वैल्यूज? ए और ए एन की, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S13, दैट्स 13 अपॉन 2 a प्लस a13. वी हैव बोथ द वैल्यूज अवेलेबल इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो हमने यहाँ से दोनों वैल्यूज प्लेस करी हैं. 13 अपॉन 2 सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर आ गया 273. दैट इज आवर S13. समझ में आया? आगे चलें. चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो. बोल रहा है गिवन दैट a12 is equals to 37, d is equals to 3, find the value of a and S12. अब अगर मुझे a मिल गया, ध्यान से सुनना, अगर मुझे a मिल गया तो a प्लस a12 वही a प्लस एल वाले फॉर्मूले से S12 आ जाएगा. तो मुझे a फाइंड करना है मेजरली. ठीक है, बहुत सिंपल है. कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो. a12 के बने a12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d. याद करो कैसे. an is equals to a प्लस n माइनस 1d. a12 is equals to a प्लस 12 माइनस 1d, है ना. तो 12 माइनस 1 11d, तो a प्लस 11d हो जाएगा. अब देखो आपको a तो फाइंड ही करना है. ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय d कितना गिवन है? 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू a12 व्हिच इज 37. ठीक है, 37 गिवन है ना आपको. अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा मैंने a 11 3 33 और यहां पर है 37. लेट्स ट्रांसफर इट ओवर हियर. 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू a. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 4 इज इक्वल्स टू a. तो a के लिए कितने आ गए बच्चों? 4, है ना. a के लिए 4 आ चुकी है अपने पास में. अब ध्यान से देखो, a की वैल्यूज मेरे पास में आ गई है, d की वैल्यूज भी आ गई है. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट S12. अब सुनो, क्या मैं S12 को लिख सकता हूं 12 अपॉन 2 a प्लस एल. ऐसे तो लिखूंगा वेयर l इज द 12th टर्म, दैट इज a12, है ना. फर्दर विल चेंज इट. ओके, सो इट इज 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बच्चों? a अभी फाइंड किया ना हमने 4 प्लस a12 कितना है? a12 है 37. ओके, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 6. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 41. 6 मल्टीप्लाई बाय 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24. तो इट इज S12 इज इक्वल्स टू 246. दिस इज द आंसर. समझ गए हो? तो दैट्स हाउ इट इज 4. ए की वैल्यूज कितनी आई बच्चों? ए की वैल्यूज हमारे पास में आई है, ए की वैल्यूज हमारे पास में आई है 4 और S12 की वैल्यूज कितनी आई? 246. दिस इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. वी फिगर्ड आउट बोथ द वैल्यूज. तो हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चों? a12 इज इक्वल्स टू a प्लस 11d. तो मैंने a की वैल्यूज फाइंड करने के लिए d की वैल्यूज प्लेस करी और a12 की वैल्यू प्लेस करी, सॉर्ट आउट किया. a की वैल्यू 4 आ गई है. अब उस a की वैल्यू का यूज करके a प्लस एल से मैंने S12 की वैल्यू फाइंड कर लिया. सिंपल. नेक्स्ट वाले स्टेप देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट के अंदर इट इज a3 इज इक्वल्स टू 15
S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ D एंड S10। ध्यान से सुनो, क्या मुझे A3 पता है? A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 एंड आपको D और A10 फाइंड करना है। ठीक है, D और A10 आपको फाइंड करना है कब? जब A3 और S10 आपको गिवन है। सुनते रहना ध्यान से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले A3 सॉल्व कर लेता हूं, है ना, इट विल बी मच मोर इजियर टू सॉल्व इट फर्दर। ठीक है, A3 A प्लस 2D होगा विच इज इक्वल्स टू 15। अब सुनो, क्या मुझे D गिवन है? नहीं। A गिवन है? नहीं। देखो ध्यान से देखो, A3 और S10 दो ही तो वैल्यू गिवन है और यहां से आपको D भी फाइंड करना और A10 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज में कुछ नहीं कर सकता मैं, लीव इट एज इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या मुझे S10 फाइंड करना है? नहीं, S10 की वैल्यू गिवन है, तो द मोमेंट आई प्लेस द वैल्यूज विल इक्वेट इट टू 125, है ना। S10 क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, S10 को क्या मैं लिख सकता हूं? S10 is equals to 10 upon 2. A is not also not given, so we'll be writing 2A plus 10 minus 1, 10 minus 1D। ठीक है, तो अब देखना, ये जो वैल्यूज मेरे पास में S10 is equals to 10 upon 2, 2A plus 10 minus 1D। कैसे? मैंने वही फॉर्मूला लगाया SN का, तो इसको रिड्यूस करेंगे, वी गेट 5 ओवर हियर। यहां से क्या है? यहां से आया मेरे पास में 2A plus 9D। ठीक है, अब इट इज इक्वल्स टू S10 which is 125, that is 125। let's divide 5 over here, we'll get 25 is equals to 2A plus 9D। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। इधर से मेरे पास में A plus 4, A plus 2D is equals to 15 आ गया। ठीक है, 2A plus 9D is equals to 25, A plus 2D is equals to 15। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या मैं A और D की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं? एब्सोल्युटली। अब सुनना, मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अभी समझ में आएगा क्यों किया। 2A plus 4D is equals to 30। Clear? Let's write this equation 1, this equation, this one as equation 2 and this one as equation 3। ठीक है, तो मेरे पास 1 2 3 तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब सुनना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। कैसे? आई एम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, तो आई विल बी राइटिंग इट एज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। मैं ऐसे लिख देता हूं। अब देखो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? 25A प्लस 2A प्लस 9D, 2A plus 9D is equals to 25। That's 2A plus 9D is equals to 25. That's equation 2. Equation 3 is 2A plus 4D is equals to 30. So it is 2A plus 4D is equals to 30. Let's subtract it. The moment we'll subtract it, this become negative, and this also becomes negative. अब इन दोनों से ये reduce हो जाएगा, है ना, 2A same reduce हो जाएगा। इधर क्या बचा? 9 minus 5, 9 minus 4 is equals to 5D, that's equals to minus 5 here। सो यहां से मेरे पास में D की वैल्यूज आ जाएगी -1। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या क्या चीज पूछ रहा था आपसे? D पूछ रहा था और A10 पूछ रहा था। क्या आप D निकाल चुके हो? यस। अब D से आप क्या करोगे? D की वैल्यू यहां प्लेस करके आप निकाल सकते हो A, है ना। कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपनी? इक्वेशन 1 थी अपनी ये वाली, A plus 2D is equals to 15। तो मैंने प्लेस किया A plus 2D equals to 15 है। अब यहां से D की वैल्यू -1 प्लेस कर देंगे, A plus 2 multiplied by -1 is equals to 15। Now A minus 2 is equals to 15। We got A as 15 plus 2, where A is 17। तो A की वैल्यूज आ गई क्या बच्चों मेरे पास में, है ना। A की वैल्यूज भी आ गई है, D की वैल्यूज भी आ गई। आप आपसे जो टर्म पूछा है निकाल सकते हो। किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यू जस्ट नीड A एंड D। कैसे? A plus n minus 1D। तो जो टर्म पूछेगा तो n की वैल्यूज तो देगा ही। जैसे फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो n is equals to 5, है ना, तो n की वैल्यूज तो दे ही रहा है। अब आपको A और D की वैल्यू चाहिए कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, वी गॉट A एंड D बोथ अवेलेबल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? A टेंथ टर्म पूछ रहा था। 10th टर्म फाइंड करने के लिए आई विल राइटिंग इट एज A10। A10 कैन बी रिटन एज A plus 9D। ठीक है, अब देखना A10 मुझे फाइंड करना है। मैंने A की वैल्यूज क्या प्लेस करी बच्चों? A की वैल्यू 17, D की वैल्यू -1। तो 17 प्लस 9 -1, है ना, तो दैट इज 17 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ गया। तो आपके पास में A10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? A10 की वैल्यू आ गई है 8। समझ गए? तो अब यहां से जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा 8 आ जाएगा। तो A10 की वैल्यू 8 आ गई है। D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई -1, A की वैल्यू 17। जो जो पूछा था हम सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, वी आर डन विद द क्वेश्चन। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पास में जो भी वैल्यू गिवन थी, मेरे पास A3 गिवन था और S10 गिवन था, इसके करस्पॉन्डिंग में, है ना। तो A3 अपना A और D 2 वेरिएबल में आएगा
और S10 भी अपना A और D 2 वेरिएबल में आएगा, है ना। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, तो आपको 2 कंडीशन गिवन होनी चाहिए थी, 2 कंडीशन गिवन थी हमको। फर्स्ट A3 और S10 2 कंडीशन गिवन थी, इन दोनों से मैंने 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस बनाई। अब यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा कोई रिलेशन गिवन नहीं था जिससे मैं A या D इंडिविजुअली फाइंड कर लेता, जिसको यहाँ प्लेस कर देता, नहीं गिवन था, कोई बात नहीं। हमने दोनों इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। द मोमेंट वी यूजुअली वी डू इन द लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, है ना, जब भी 2 वेरिएबल इक्वेशन होती थी। तो द मोमेंट वी हैव सॉर्टेड वी गॉट d इज इक्वल टू -1। अब इस d इज इक्वल टू -1 का यूज करके मैंने फ्रॉम द इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर लिया a की वैल्यूज को। अब a की वैल्यूज आ गई है, d की वैल्यूज आ गई है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a10 विच इज a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। वैल्यू फाइंड आउट करी, a10 आ गया 8। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहा है बच्चों। d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75। सुनते रहना। It says that d is equals to 5 and s9 is equals to 75। ठीक है, आपको a और a9 फाइंड करना है, a एंड a9 आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो d की वैल्यू गिवन है, s9 की वैल्यू गिवन है, आपको a और a9 फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड करेंगे, सुनते हो। s9 we can write s9 as 9 upon 2 2a plus 9 minus 1 और d। ठीक है, यही गिवन है। आगे चलते हैं, तो इट इज 9 अपॉन 2 2a एज इट इज है, 9 माइनस 1 8d। ठीक है, दैट्स s9 which is equals to 75। we can place it over here, that's 75। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, क्या मैं इस 2 से इसको और इसको रिड्यूस कर सकता हूं, 4 आ जाएगा। समझ गए ना। लेट अज्यूम मैंने 2 कॉमन ले लिया, उस 2 कॉमन लेके रिड्यूस कर दिया। जब 2 कॉमन लूंगा तो यहां से a बचेगा, यहां से 4 बचेगा, सिंपल। आगे चलते हैं, तो इट इज 9 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4d, ये वैल्यूज आएगी। अब दैट इज इक्वल्स टू 75। मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं, 75 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, ये आएगा ना। अब देखना, रिड्यूस करते हैं, 3 से रिड्यूस हो जाएगा। चलो 3 25 25 3 is 75, 3 3 is 9। तो फाइनली मेरे पास में आ गया a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25 by 3, 25 by 3। दिस इज अ मेजर वैल्यू ऑफ a एंड d इन टर्म्स ऑफ a एंड d। अब आपसे a9 और a की वैल्यूज पूछ रहा था, ठीक है, मैंने वैल्यूज कन्वर्ट कर ली। d की वैल्यूज मुझे ऑलरेडी गिवन है, जैसे मैं प्लेस करूंगा a आ जाएगा। ये तो पूछ रहा है आपसे, a और a9 पूछ रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, d की वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दी, जैसे d की वैल्यू प्लेस करी a की वैल्यूज आ जाएगी, फिर a9 निकाल लेंगे। चलो, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 25, a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। ठीक है, क्या है वैल्यू, a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। अब ध्यान से देखना, d की वैल्यू 5 है, प्लेस कर देते हैं, a प्लस 4 5 इज इक्वल टू 25 बाय 3। सुनते रहना बच्चों, 5 4 जा 20 is equals to 25 upon 3। Let's transfer it। a is equals to 25 by 3 minus 20। ठीक है, सुनते रहना, मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 minus 25 is 35। तो we got a as minus 35 upon 3। ठीक है, एक वैल्यूज आ गई, सिंपल सॉल्व किया 25 by 3, यहां से सॉल्व करते चले 25 by 3 से, 25 by 3 को वैल्यूज को प्लेस किया एंड देन वी फिगर्ड आउट दैट a is equals to minus 35 by 3। अब मुझे निकालना है a9। तो देखो बच्चों, a9 इज a प्लस 8d, सिंपल, है ना। अब देखो a की वैल्यूज कितनी है, -35/3, प्लेस कर देते हैं, -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय d। व्हाट इज d वी हैव, 5। वी प्लेस्ड 5 हियर, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट इज -35 अपॉन 3, 8 5 40। अब देखो एलसीएम लोगे 120 हो जाएगा, -35 प्लस 120 अपॉन 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 85, दैट्स 85 बाय 3 इज इक्वल्स टू a9। समझ गए क्या किया मैंने, जैसे a की प्लेस पे -35/3 आया था, वो प्लेस कर दिया a9 में, मैंने a प्लेस कर दिया, d प्लेस कर दिया, सॉल्व किया, a9 की वैल्यू आ गई 85/3। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए। तो हमको सिर्फ जो जो चीजें कैलकुलेट करनी थी, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे ही चलते रहे। हमको स्टार्टिंग में गिवन था दैट s9, मैंने s9 कंटिन्यू सॉल्व किया, जितना सॉल्व हो गया, जितना सिंप्लीफाई हो गया, उसको सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया यहां तक, है ना। उसके बाद फिर मैंने चेक किया क्या क्या गिवन है, d गिवन है, d को प्लेस कर दिया सो दैट आई कैन गेट a। अब a भी आ गया, d भी आ गया, मुझे क्या फाइंड करना था, a9, प्लेस कर आंसर आ गया, है ना। तो फाइनल आंसर आ चुका अपना a9 का 85/3। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, given that a is equals to 2, a is equals to 2, d is equals to 8, sn is equals to 90, then find the value of n and an।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन 90 है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 90 एंड द वैल्यू ऑफ एस एन कैन बी टेकन आउट एज एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन एस एन को। एस एन का जो फॉर्मूला होता है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है जिसमें मैं ए डी एन सब प्लेस करता हूँ, वो फॉर्मूला ये तो होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90। Now start placing all the values which is given to us. We have not given a, we have not given n and an, है ना। a और d तो पता है, तो a और d तो प्लेस कर सकते हैं। लेट्स प्लेस इट n अपॉन 2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बच्चों 2 प्लस n माइनस 1 नहीं पता n, d गिवन, इट्स 8। ठीक है, 90। अब हम फिर से वही 2 से रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 2 से ये 2 गया, इस 8 से रिड्यूस किया मैंने 4 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब सुनते रहना, n एज इट इज, यहां मेरे पास 2 बचा प्लस इधर से 4 बचा, दैट इज 4n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 90। डन। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है, n 2 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहां देखो, इधर से मेरे पास n बचा, इधर से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन गिव्स अस -2 एंड दैट 4n। ओके, सो n 4n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, ध्यान से देखो, 4n इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -2, दैट्स n एंड 90। क्लियर, यही बचा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट इज 4n स्क्वायर माइनस 2n is equals to 90. Can we take 2 common from here and we can divide it to that? Yes. So this becomes 2n square minus n, और जो 2 मैंने डिवाइड किया इधर वो इसको बना देगा 45। राइट, समझ में आया क्या किया मैंने? इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो इधर से 2 कॉमन लिया तो ये 2n, 2n n हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन 90 से डिवाइड कर दिया, 90 अपॉन 2 45। सिंपल। अब मैं इस 45 को उधर ट्रांसफर करता हूं, तो आई गेट 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी गॉट दिस इक्वेशन हियर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू सॉल्व करके मुझे n निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिडिल स्प्लिटिंग यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इट्स 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब सुनना बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 का 90 आएगा। मुझे ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन 90 हो, सब्ट्रैक्शन 1 हो। माइनस है ना यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 1। तो ध्यान से देखो, आई बी राइटिंग 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। डन। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2n, आई टेकन 2n कॉमन। यहां से n माइनस 5 प्लस 9n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। राइट, अब सुनो, n माइनस 5 n माइनस 5 वी हैव टेकन कॉमन। यहां से इट इज 2n प्लस 9 दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 ले सकते हैं। चलो मैंने लिखा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से n के लिए कितनी आ जाएगी बच्चों, n के लिए आ गई 5, उधर से n के लिए कितनी आ गई है -9/। अब सोचो, n इज अ टर्म, क्या किसी भी टर्म की वैल्यू 9/2 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। तो दिस वैल्यू विल रिजेक्टेड। सो अब यहां लिखेंगे इट इज रिजेक्टेड, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। अब अगर ये वैल्यू रिजेक्टेड है तो ये अप्रूव्ड है। तो n इज इक्वल टू 5 इज द वैल्यू, द नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन हैव इन दिस क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट n फर्स्ट एंड देन an। अब मैंने n फाइंड कर लिया कितना 5, तो an क्या हो जाएगा a5। समझ गए? तो ऐसे ही मैंने जब वैल्यू कंटिन्यू करी तो आई फिगर्ड आउट दैट n इज इक्वल टू 5। नाउ इफ आई वांट टू कंटिन्यू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ n, आई एम सॉरी an, तो दैट बिकम्स a5, है ना। हेंस वी हैव गिवन दैट n इज इक्वल टू 5। ठीक है, वी फिगर्ड आउट n इज इक्वल टू 5। लेट्स प्लेस ऑल द वैल्यूज देयर। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, अब a5 तो मुझे फाइंड ही करना है। ए की जगह क्या प्लेस करेंगे बच्चों, ए कितना है, ए कितना है 2, और डी कितना है 8। ठीक है, प्लेस कर देते हैं। तो ए की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, और डी की प्लेस पे 8। ठीक है, तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई पे 8। नाउ 2 एज इट इज, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, दैट इज आर a5। तो a5 के लिए कितने आएंगे बच्चों 34। समझ गए हो? ऐसे फाइंड करके दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने फिगर आउट किया कि n की वैल्यूज कितनी हो सकती है 5, ये वैल्यूज नहीं हो सकती बाय द
बाय सॉल्विंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन वैल्यूज आ चुकी है, इस वैल्यू को प्लेस कर दिया, A5 कितना आ गया 34। सिंपल। अभी तक जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में जनरल वैल्यूज है ना, आपको SN घुमा फिरा के SN इन्वॉल्व करेगा और उसके बाद या तो इक्वेशन बनेगी या फिर किसी और से डायरेक्ट वैल्यू इंपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो या तो हमने कहीं से वैल्यू इंपोर्ट कर ली, यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके बाद वैल्यूज निकाल ली, आंसर आ गया, ठीक है। अगर कहीं से वैल्यूज मेरे पास में नहीं है तो वी हैव टू सॉल्व इट बाय इक्वेशन। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे इन अ समरी यही हो रहा है, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, आप वैल्यू प्लेस करोगे, सेकंड वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं गिवन होगा तो आप क्या करोगे, आपके पास दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में दो इक्वेशन बन जाएगी ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप और दोनों वेरिएबल फाइंड कर लोगे, फिर कंटिन्यू कर लोगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेजरली हम कर क्या रहे हैं, हम मेजरली यही कर रहे हैं कि जहां पर भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है डायरेक्ट प्लेस करेंगे, अदरवाइज वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशंस के थ्रू फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाने के बाद इक्वेशन बन जाती है और उसको सॉल्व कर देते हो। सिंपल, जो थर्ड चैप्टर में करते थे वैसा ही कुछ चल रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, गिवन दैट a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एन और डी। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, क्या मुझे ए पता है, क्या मुझे ए एन पता है, और अब मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, एस एन भी पता है, मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, एन और डी। अब सुनना, मुझे पता है जब ए और ए एन गिवन होता है तो मैं एस एन का फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, है ना। अब जैसे मैं ये फॉर्मुला अप्लाई करूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, है ना। अब सुनना, एस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 210, एन अपॉन टू एज इट इज है, ए प्लस ए एन, ए कितना है बच्चों 8 और ए एन कितना है 62, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे, इट इज एन अपॉन टू हियर, इन दोनों का सम 70 आ गया, ये आ गया 210, डिवाइड कर दो 70 को, ठीक है। जैसे आप 70 को डिवाइड करोगे यू विल गेट एन अपॉन टू, और यहां से आ जाएगा 3, 210 अपॉन 70, ऐसे भी रिड्यूस कर दो, 71 जा 70, 73 जा 270, 210, ठीक है। तो अब n अपॉन टू इज इक्वल टू 3, 2 को ट्रांसफर कर दो, तो यहां से आ गया अपने पास n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और n इज इक्वल टू 6, ठीक है। समझ गए, ये 2 उधर ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो n तो फाइंड कर लिया, अब d फाइंड करना है। समझ गए ना कैसे चल रहे हैं। तो n की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब d फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ए एन का यूज करके, क्योंकि मेरे पास में a है, n आ चुका है, ए एन गिवन है। समझ गए, इसकी हेल्प करके, इसकी हेल्प लेके हम d फाइंड कर लेंगे। तो अब देखना, ए एन, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक वैल्यू प्लेस करना। ए एन कितना है 62, ए कितना है 8, वी हैव प्लेस्ड, प्लस एन मैंने अभी भी फाइंड किया 6 है, दैट 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये तो मुझे फाइंड ही करना है, डी तो फाइंड करना, देखो एन और डी फाइंड करना था ना, एन फाइंड कर चुके, डी फाइंड कर रहे हैं। तो आंसर ध्यान से देखना, आप 8 को ट्रांसफर कर दो, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 माइनस 8 54 इज इक्वल टू 5d, डिवाइड करते हैं 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, दिस इज योर वैल्यू। सिंपल आंसर आ गया, समझ गए। तो ऐसे आपने क्या निकाला, एन भी निकाला और डी की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली एंड देन वी हैड, कितना सिंपल क्वेश्चन, समझ गए। तो इसलिए अब याद रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ए और एन आपको गिवन होंगे, आप कोशिश करना यही फॉर्मूला अप्लाई करने का, सो दैट यू कैन गेट द इजी वैल्यूज, है ना। मैं ए प्लस टू एन माइनस नहीं करता, बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू 4, गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14। आपको n एंड a फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, d गिवन है, a नहीं गिवन, ए एन गिवन हो तब हम अप्लाई करेंगे एस एन का फॉर्मूला। अब मेरे पास में सिर्फ ए एन गिवन है, ए गिवन है ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं ए एन में और एस एन के टर्म में इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूं, सुनना ध्यान से क्या करना है। तो ए एन कैन बी रिटन एज a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे लिखेंगे, सुनते रहना बच्चों। एस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सिंपल, दोनों इक्वेशन प्लेस कर दी मैंने। अब जो जो वैल्यूज गिवन है, क्या मुझे एन की वैल्यू गिवन है 4 इज इक्वल टू ए गिवन है, नहीं गिवन है, ए और एन तो फाइंड ही करना है। चलो ए एज इट इज एन माइनस 1, डी कितना गिवन है 2, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर एस एन ध्यान से देखो, एस एन कितना गिवन है -14 इज इक्वल टू एन एज इट इज है,
ये जो 2 था, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा बाद में, पहले ध्यान से सुनो, जो जो वैल्यूज मुझे प्लेस करनी है ना उनको प्लेस करते चलो। तो n/2 एज इट इज है, ये 2a मैंने प्लेस किया, n-1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यूज कितनी है, डी की वैल्यूज कितनी है 2 मैंने प्लेस कर दिया। समझ गए हो? आगे चले, सुनते रहना आप। It's better if I'll be able to find out the value of n-1 over here. We can, or we don't have okay, let's not do it. 2 2 और इसको 2 को रिड्यूस, इस 2 को रिड्यूस कर देंगे, तो मेरे पास फाइनली बचा क्या, यहां से मेरे पास बचा n, यहां से मेरे पास में क्या बचा, इधर से बचा n मेरे पास, है ना। चलो मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं, इधर से मेरे पास बचा n, इधर से मेरे पास बचा a प्लस n-1, ठीक है, क्योंकि 2 तो मैंने रिड्यूस कर दिया। इधर से क्या आया मेरे पास में, देखो इधर से मेरे पास में आया 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां से a की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूं, ये जो a है ना इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं इन दोनों को ट्रांसफर करके, और वो a की वैल्यूज मैं वहां प्लेस कर दूंगा। तो क्या करेंगे, देखो 4 माइनस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a, ठीक है। सॉल्व करें, 4 माइनस 2n, ये -2n प्लस 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैंने प्लेस किया 2n माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, 2n माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a। तो अब देखो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, ये अपनी a की वैल्यूज आ गई है बच्चों, कोई दिक्कत, ये a की वैल्यूज मैं यहां प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो फर्दर वैल्यूज, अच्छा इट बिकम्स n देन a कितना है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n-1, ठीक है। आगे चलते रहो, ये n आ गया, 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n इज इक्वल्स टू, इधर कितना है -14 है, ठीक है। देखना -14 एज इट इज, n एज इट इज, 6 माइनस 1 5 हो गया, -2n प्लस n माइनस n आ गया, क्लियर। फिर से देख लो एक बार क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने an को सॉर्ट करता चला, यहां तक आ गया an सॉल्व करने के बाद, फिर मैंने क्या देखा, यहां से इस वैल्यूज को मुझे वहां प्लेस करना है, तो मैंने a की वैल्यूज फाइंड कर ली, a की वैल्यूज कंटिन्यू सॉल्व कर लिया, ये आ गया a की वैल्यूज। अब इधर आते हैं SN को मैं कंटिन्यू सॉल्व करता चला, जो जो वैल्यूज मैंने प्लेस करनी थी यहां तक सारी प्लेस कर दी, इसके आगे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो a की वैल्यूज मैंने यहां से निकाली थी वो यहां प्लेस कर दी, तो जैसे a की प्लेस पे 6 माइनस 2n प्लेस किया, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 5 माइनस n बन गया, बाहर n है 14 है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ n। चलो -14 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 5 माइनस n, एम आई राइट, यस। चलो लेट्स कंटिन्यू, इट बिकम्स 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14, ट्रांसफर कर देते हैं 5n, और इट्स बेटर दैट आई ट्रांसफर n स्क्वायर दिस साइड, समझ जाओगे अभी क्यों, n स्क्वायर तो ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक स्टेप कम हो जाएगा, तो देखो n स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, इट्स n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनते रहना, मुझे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 14, और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 5, 7 2 14, 7 माइनस 2 5, सिंपल मिडल स्प्लिटिंग है, ध्यान से सुनते रहो। तो क्या मैं लिखूंगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 7 2 14, 7 माइनस 2 5, ठीक है। और ये 5 नेगेटिव का है इसलिए बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, सिंपल। अब आपको वही फर्स्ट 2 और वही लास्ट 2 में से क्या कॉमन लेना, जो जो कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों n, तो इट इज n माइनस 7, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 प्लस का, तो विल बी रिटनिंग n minus 7 is equals to 0. So from here I can get n minus 7 is equals to 0 and n plus 2 is equals to 0. यहां से n आया अपना 7, यहां से n आया है -2, ठीक है। सुनते रहो, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी 7, n की वैल्यू किधर कितनी आएगी -2। वी नो दैट number of terms cannot be negative, since the value of n -2 will be rejected, so this value is rejected, and as this value is rejected, n is equals to 7 value is approved. The moment we got n, we need to find out a further. अब ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में अगर मैं, या फिर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यूज प्लेस कर दूंगा तो क्या मुझे a मिल जाएगा, दैट्स इट, 6 minus 2n is equals to a. लेट्स फाइंड आउट, 6 minus 2n is equals to a, तो 6 minus 2 multiply by n कितना है बच्चों 7, I place it there, is equals to a, so that is 6 minus 7 2 14 is equals to a, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -8 is equals to a, तो a की वैल्यू कितनी आई है -8, और आपसे क्या पूछ रहा था n पूछ रहा था और a पूछ रहा था,
ए की वैल्यूज -8 आ गई है, एन की वैल्यू 7 आ गई है, दोनों चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, वी आर डन विद इट। समझ में आया बच्चों? -8 और 7 दोनों वैल्यूज निकाल चुके हैं हम लोग। आगे चले, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है आपको, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 8। क्या है? a की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। s इज इक्वल्स टू 198। अब सुनना, यहां पे जब भी सिंपल s लिखा हो तो उसका मतलब SN ही है, घबराना मत, इट इज SN ओनली, है ना। अब अगर मुझे n गिवन है और s गिवन है तो मुझे SN गिवन है। SN कितना गिवन है बच्चों? 192। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है? 8। मैं प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास में ध्यान से देखना कैसे वैल्यूज आएगी। आई बी राइटिंग S8 एज 8/2 प्लस 2a प्लस 8 माइनस 1d, यही आएगा। S8 SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सिंपल है। चलो रिड्यूस करा, आंसर कितना आ गया? 4। नाउ वी गॉट S8 एज 192, विल बी प्लेसिंग 192 हियर। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 then 3 that's 7d, d we need to find out, let's place it there, है ना। अब मुझे देखो यहां से n की वैल्यूज प्लेस कर दी, a की वैल्यूज प्लेस कर दी, d फाइंड करना है। सिंपल वेरिएबल, वन वेरिएबल इक्वेशन है, d निकालना है ना। चलो लेट्स डिवाइड दिस वन देयर। 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 7d। ठीक है, चलो डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 32, 4 8 जा 32 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं 6 को दिस साइड, so it becomes 48 is equals to 6 plus 7d. Let's transfer 6 this side. That's 48 minus 6 is equals to 7d. Subtract करेंगे, it become 42 is equals to 7d. ठीक है, समझ गए क्या क्या किया मैंने? यहां से सिंपल सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में 48 is equals to 7, 6 plus 7d, 6 को ट्रांसफर कर दो। जैसे ही ट्रांसफर किया 42 is equals to 7d आ गया, 7 को डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स 42 अपॉन 7 is equals to d, that is 6 is equals to d। सिंपल, डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। अब आपसे क्या पूछ रहा था? सिर्फ डी की वैल्यू से पूछ रहा था। वी फिगर्ड आउट, दैट्स इट, वी डन विद द क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या करना था बच्चों? एस एन गिवन था, एन गिवन था और ए गिवन था, तीनों वैल्यूज प्लेस करेंगे एस एन के फॉर्मूले में। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब मैंने ए प्लेस कर दिया, एन प्लेस कर दिया और एस एन प्लेस कर दिया, ये रहा सब कुछ। इधर ए प्लेस किया, इधर एन प्लेस किया, एंड 8/2 4 आ जाएगा ना, और इधर एस एन प्लेस कर दिया। बस कंटिन्यू करते गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 4 को डिवाइड किया तो ये आ गया 48। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, 3 2 6 प्लस 7d, ये आ गया। 6 को ट्रांसफर कर दिया तो फर्दर कंटिन्यू सॉल्व किया और डी की वैल्यू 6 आ गई है। सिंपल। आ गए हम लास्ट वाले पार्ट पे। इतने सिंपल क्वेश्चन थे, डन, खत्म भी हो गए सारे। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। L इज इक्वल टू 28, L इज लास्ट टर्म, सो वी हैव रिटन an is equals to 28. Now s n is equals to 144 and there are total 9 terms, that means n is equals to 9. We need to find out a. Similar kind of question है। देखो a n गिवन है और आपको एस एन गिवन है, आपको ए फाइंड करना है। याद करो जब मैंने आपको बताया था एन ए एन एस एन, इन तीनों टर्म्स में जब एस एन गिवन होता है आपको तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ आई विल बी राइटिंग एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a plus l which is the last term already given in the question, that's an, है ना। अब अगर मैं मुझे इन तीन में से कोई दो वैल्यू पता हो, मतलब ये तीन टर्म है ना, इन दोनों में से कोई भी दो वैल्यूज पता हो और ये भी पता हो, तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? यही चीज है। अब ध्यान से देखना, एस एन कितना है? 144 इज इक्वल टू एन मुझे फाइंड करना है क्या? नहीं, गिवन है। कितना गिवन है? 9, 9/2। ए फाइंड करना है, एल लास्ट टर्म 28। सिंपल। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। 9 से इसको रिड्यूस किया, कितना आया? 16। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, 32। 28 शिफ्ट किया, माइनस 28 इज इक्वल टू a, सबट्रैक्ट करा 4 इज इक्वल टू a, दैट्स इट। लास्ट पार्ट, दोनों पार्ट कितने इजी थे, समझ गए ना। तो जब भी आपके पास में स्टेप से लिखा हो एस, कंफ्यूज मत होना, इट इज एस एन। ठीक है, तो मैंने सिंपल वही एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l प्लेस किया, एस एन की वैल्यू प्लेस करी, एन की वैल्यूज प्लेस करी, a फाइंड करना था, लास्ट टर्म प्लेस किया, जैसे ही सॉल्व किया आंसर आ गया a की वैल्यू 4। खत्म भी हो गया पार्ट। तो क्लास नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहां से आपका एक्चुअल एपी शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक पार्ट को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि एपी में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, है ना। एपी के अंदर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो इसलिए आपको एक एक वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ध्यान से देखनी है। ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे बच्चों, मार्क्स लाते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गर्ल्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।